भारत माता की। अरे जरा जोर से बोलिए, आवाज आरा से लालू तक जानी चाहिए। बोलेंगे जोर से तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मंगल पांडे जी, भारत सरकार के इस्पात मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, आरा जिला के जिला अध्यक्ष श्री सुरेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और आरा के इस चुनाव में प्रत्याशी श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री हरेंद्र पांडे जी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी, श्री राजकुमार कुशवाहा जी, श्री गणेश मिश्रा जी, श्री महेश पासवान जी, मंच पर उपस्थित एनडीए की सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेतागण और आज शहीद कुंवर सिंह जी की धरती पर, वीर कुंवर सिंह की धरती पर उपस्थित आरा के भाइयों बहनों और प्यारे युवाओं, मित्रों, बिहार में चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। 12 तारीख को एक मतदान हुआ, 16 तारीख को भी एक मतदान हुआ और 28 तारीख को भी एक मतदान होने जा रहा है। मैं पूरे बिहार में घूमते घूमते आज यहां आ रहा आया हूं। सीमांचल से लेकर पटना तक और पटना से लेकर आरा तक बहुत सारी सीटों पर मैं गया हूं। मैंने जनता का एक मूड देखा है और जो मूड देखा है वो परिवर्तन का मूड है। पूरे बिहार के अंदर परिवर्तन की एक लहर चल रही है और ये परिवर्तन विकास का परिवर्तन है। मित्रों, 8 तारीख को पांचों चरण के मतदान की समाप्ति के बाद मतगणना होनी है। मालूम है ना आपको? 8 तारीख को बाकी सब लोगों का कार्यक्रम क्या है मुझे मालूम नहीं है, मेरा भी अभी मालूम नहीं क्योंकि मैं चुनाव में ही मेरा ध्यान है, मगर मुझे नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम मालूम है। बताऊं क्या है? पक्का? देखिए, 8 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। 10 बजते बजते भारतीय जनता पार्टी की लीड बन जाएगी। 12 बनते बजते भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो जाएगा और 2 बजे श्री नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री की गाड़ी में अंतिम बार बैठकर राज्यपाल भवन में इस्तीफा देने जाएंगे। ये कार्यक्रम तय है मित्रों। पूरे बिहार के अंदर जहां जहां मैं गया एक परिवर्तन का मूड दिखा है मित्रों। और ये लहर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सुनामी है जो लालू नीतीश की पार्टी को उखाड़ कर फेंक देगी मित्रों, उखाड़ कर फेंक देगी। मैं सामने की दीवार पर लिखा हुआ स्पष्ट मुझे पढ़ाई पड़ता है, 8 तारीख को दोपहर 2 बजे भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से सरकार बनना निश्चित है मित्रों। 8 तारीख को बिहार के अंदर एक नई सरकार की नींव डाली जाएगी। पटना में एक विकास का नया युग शुरू होने जा रहा है और 8 तारीख को भारत माता की मूर्ति पर बिहार के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जिलों से आए हुए कमल के फूल का हार चढ़ने जा रहा है। मैं यहां निवेदन करने आया हूं कि सब जगह से जो कमल के फूल आएंगे उसमें आरा वाले
अमरेंद्र बाबू के हाथ में कमल लेकर भेजेंगे क्या? भेजेंगे पक्का? मित्रों, अमरेंद्र बाबू ने सालों तक भारतीय जनता पार्टी, बिहार की जनता और विशेषकर आरा की सेवा की है। अब मौका आया है अमरेंद्र बाबू के माध्यम से विकास का हेलीकॉप्टर आरा में उतारने का मौका आया है। 28 तारीख को तय कर दीजिए, आरा से अमरेंद्र बाबू विधायक बनकर जाएंगे और मोदी जी के पास से विकास की गंगा लेकर आरा में वापिस आएंगे। मित्रों, 25 साल तक ये बिहार लालू नीतीश के हाथों में रहा और 25 साल के अंदर देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। कई महीनों में परिवर्तन हुआ है। ये गंगा और जमुना में बहुत पानी बह गया मित्रों। 25 साल के अंदर कई प्रदेश से कहां पहुंच गए। कई प्रदेश ऐसे हैं जिसके हर गांव में 24 घंटा 3 फेज बिजली आती है। कई प्रदेश ऐसे हैं जिसका हर गांव रोड से जुड़ चुका है। कई प्रदेश ऐसे हैं कि हर गांव में अस्पताल बना है। कई प्रदेश ऐसे हैं कि जिसके हर गांव में एक शाला बनी है। शाला के अंदर हर कमरे के लिए शिक्षक और हर शिक्षक के लिए एक कमरा है। कई प्रदेश ऐसे हैं जहां हर साल लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आता है, युवाओं को रोजगारी मिलता है। गरीब बेटे की मां अगर बीमार है और 108 नंबर का बटन दबाता है तो 10 ही मिनट में सभी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस उसके घर पर पहुंच जाता है। मित्रों, मैं स्वप्न की बात नहीं कर रहा। देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां सब जगह पे हो चुका है। मुझे बताइए, बिहार में हुआ है क्या? हुआ है? मित्रों, बिहार में इसलिए नहीं हुआ है कि बिहार की जनता ने 35 साल तक कांग्रेस को मौका दिया, 15 साल तक लालू को मौका दिया, 10 साल तक नीतीश को मौका दिया, मगर विकास हुआ? जोर से बोले, विकास हुआ है? आपको संतोष है? एक बार 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। हम बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर छोड़ेंगे। मित्रों, नंबर 1 राज्य बनाकर छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जात पात के आधार पर चुनाव लड़ना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा विकास का एजेंडा है। मगर ये लालू नीतीश की जो नई जोड़ी बनी है वो हर रोज कभी आरक्षण की बात करेंगे, कभी अगड़े पिछड़े की बात करेंगे, कभी गाय और बकरे के मांस की बात करेंगे और इलेक्शन को वो भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, आप एक बात बताइए, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं। मेरी पार्टी की मालूमात मुझे होगी या लालू नीतीश को होगी? बताइए, बताओ भाई, किसको होगी? ये लालू नीतीश हर रोज कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आई तो आरक्षण को हटा देगी, पिछड़ों का आरक्षण चला जाएगा, दलितों का आरक्षण चला जाएगा, ट्राइबल का आरक्षण चला जाएगा। अब उनको कैसे मालूम पड़ा? बताइए। पार्टी का अध्यक्ष कौन है भाई? मैं हूं ना, मुझे मालूम होगा ना सत्य क्या है, सुनना है। मैं सुनाता हूं सत्य क्या है। ये झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की समर्थक है और आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होने देगी। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मित्रों, ये झूठ बोल रहे हैं। पिछड़ों के कल्याण की बात करते हैं। लालू जी हमें क्या सिखा रहे हैं? पिछड़ों का कल्याण कैसे होता है? आज भी बिहार का अति पिछड़ा, दलित, महादलित, जंगल राज में जो पिछड़ों पर अत्याचार हुआ, दलितों पर अत्याचार हुआ, वो नहीं भूला है। आज भी जंगल राज की याद आती है तो उसकी रूह कांप जाती है।
आप हमें अगड़े पिछड़े की राजनीति मत सिखाइए। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने देश में सबसे ज्यादा पिछड़ा मुख्यमंत्री देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। गरीबों की और अति पिछड़ों की आप हमें बात करते हैं, आप बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने डंके की चोट पर एक चाय बेचने वाले गरीब के बेटे को, एक अति पिछड़े समाज से आए हुए बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाकर बिठाया है। ये भारतीय जनता पार्टी है। और लालू जी देख लीजिए, एक गरीब से घर से आया हुआ प्रधानमंत्री कैसे गरीबों के लिए काम कर रहा है। 50 साल तक कुछ नहीं किया, आप रेल मंत्री बने, कुछ नहीं किया। ये सोनिया मनमोहन की सरकार चली, लालू हिसाब दे कि 10 साल में कितना रुपया बिहार के लिए लाए। लालू जी कितना रुपया लाए? ये बिहार की जनता ने इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर आशीर्वाद दिया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है मित्रों, क्या देश के प्रधानमंत्री पद की गद्दी पर श्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं तो इसका एकमात्र कारण बिहार की जनता का आशीर्वाद है मित्रों, उसका आशीर्वाद है। और इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के साथ ही नरेंद्र भाई ने सोचना शुरू किया कि बिहार की समस्या क्या है, समस्या का समाधान क्या है, वो समाधान को कैसे योजनाओं के सांचे में डाला जाए, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, बजट कहां से आएगा। और ये सारी प्रक्रिया पूरी कर 1.25 साल के अंदर ही एक पैकेज लेकर बिहार की जनता के सामने आए। आरा की भूमि पर ही पैकेज की घोषणा की थी, याद है ना आपको? अब मुझे बताइए, कितने लाख रुपयों का पैकेज है भाई? अरे ऐसे नहीं यार, युवा हो, जोर से बोलो। 1,65,000 करोड़ रुपए का पैकेज बिहार के विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री लेकर आए हैं। अब लालू जी आप जरा हिसाब दे दीजिए कि आप 10 साल जिस सरकार में रहे वो सरकार ने बिहार को क्या दिया, और नीतीश जी जिस कांग्रेस की गोदी में बैठकर आप मुख्यमंत्री बने हैं वो कांग्रेस ने क्या दिया बिहार को, उसका हिसाब दीजिए। और जब पैकेज लेकर मोदी जी आए तो हमारे नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं मालूम है? हमें पैकेज नहीं चाहिए, बिहार अपने आप खड़ा हो जाएगा, किसी की सहायता नहीं चाहिए। अरे नीतीश कुमार किस मुगालते में जी रहे हो? ये पैकेज नीतीश कुमार एंड कंपनी के लिए नहीं है, ये पैकेज बिहार के युवाओं के लिए है, बिहार के किसानों के लिए है, बिहार के दलितों के लिए है, अति पिछड़े और महिलाओं के लिए है। आपको क्या अधिकार है पैकेज के लिए ना बोलने का? और आप कहते हो किसी को मदद नहीं चाहिए। हम अहंकारी नहीं है नीतीश बाबू, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। बड़ी विनम्रता के साथ नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बिहार की जनता के सामने 1,65,000 करोड़ का पैकेज लेकर इसलिए आए हैं कि ये बिहार की जनता का देश के खजाने पर अधिकार है मित्रों, अधिकार है। हम जो बिहार को देने आए हैं वो कोई खैरात नहीं है, मदद नहीं है, बिहार के युवाओं का इस देश के खजाने पर अधिकार है, वो देने आए हैं। आपको ये भावना की मालूमात नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी संगत थोड़ी बिगड़ गई है। आप जब तक भारतीय जनता पार्टी के पास साथ थे तब तक तो सब कुछ ठीक चलता था, सरकार भी ठीक चली करीब करीब, मगर आपके मन में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब आ गया। अब भाई हमें तो कोई बड़ा विरोध नहीं था, प्रधानमंत्री बना भी देते, मगर आप आरा वालों जरा मुझे बताओ, ये नीतीश कुमार की पार्टी का कोई कार्यकर्ता कर्नाटक में है क्या? अरे यार जोर से बोलो।
मुंबई में है, बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर। तो आप मुझे बताओ भाई, ये आधे राज्य के मुख्यमंत्री को हम प्रधानमंत्री कैसे बना दें? बना सकते हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री भी आधे ही थे, आधे तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगी थी तब जाकर मुख्यमंत्री थे। और आपने अहंकार के अंदर बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया था जंगल राज को दूर करने का, बिहार का विकास करने का, वो जनादेश की पीठ में छुरा भोंक कर सरकार गिराने का काम किया है नीतीश कुमार सरकार को। ये बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी और हमें कोई गम नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। गिरा दी सरकार आपने, मगर आप मुझे बताइए, हमें कोई मोह भी नहीं है हमारे विधायकों को मंत्री बनने का। मगर आपने क्या किया भैया? किसका साथ लेकर आए? बोलो, किसका साथ लेकर आए? जिस जंगल राज का विरोध कर कर गली गली कुचे कुचे में हाय तौबा करते थे, वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने कंधे पर लालू को बिठा कर आए हैं और दूसरे कंधे पर 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस को बिठा कर आए हैं। आप मुझे बताओ भाइयों, एक कंधे पर जंगल राज का अपराध और दूसरे कंधे पर 12 लाख करोड़ का कांग्रेस का भ्रष्टाचार, विकास हो सकता है क्या? मित्रों, विकास करना है तो एक ऐसी सरकार चुनिए जो नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करे और बिहार के अंदर विकास की गंगा बहा दे, और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी ही हो सकती है। मित्रों, तरह तरह की बात कर कर गुमराह करते हैं। बहुत सारे युवा यहाँ दोनों ओर आगे खड़े हैं, मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। आपको पूछूं तो आप बताएंगे? बताएंगे ना भाई? आजकल क्या है, युवाओं के हाथ में ये लैपटॉप फोन सब होता है तो आपको ज्यादा मालूमात होती है। ये लालू प्रसाद यादव ऐसा कहते हैं कि हम कौवा काटेंगे, तो कौवा काटने से बिजली आएगी क्या? आएगी? ये कहते हम कबूतर मारेंगे, शुद्ध पीने का पानी आएगा क्या? ये कहते हैं गर्म पानी डालकर चूहा भगा देंगे, रोजगारी आएगी? ये कहते हैं हल्दी और सिंदूर का धुआं जलाकर भगाएंगे, अस्पताल में दवाई आएगी भाई? ये क्या बोल रहे हैं लालू भाई? लालू प्रसाद को मालूम नहीं है ये 1990 नहीं है, 2015 है। बिहार के युवा एक प्लेटफॉर्म चाहता है, मंच चाहता है और दुनिया के युवा के साथ स्पर्धा करना चाहता है लालू प्रसाद। ये कबूतर, कौवा, चूहा, ये बातें बंद करिए, इससे बिहार का विकास नहीं होगा। पूरे देश के अंदर जहां पर विकास हुआ है उसकी नींव में चले जाइए मित्रों, उसकी नींव में चले जाइए। जहां जहां विकास हुआ है उसकी नींव में जाएंगे तो बिहार के युवा का पसीना दिखाई पड़ेगा मित्रों। बिहार के युवा का पसीना है। हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हर जगह विकास हुआ है, वो विकास की नींव में बिहार के युवा का पसीना है। मगर बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस बिहार के युवा ने पूरे देश को समृद्ध किया, वो बिहार का युवा बिहार को समृद्ध नहीं कर पाया मित्रों। बड़े दुर्भाग्य की बात है मित्रों। बिहार के युवा को मौका चाहिए, यहाँ सुशासन चाहिए, विकास चाहिए, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति सुधरनी चाहिए। अगर नीतीश और लालू की जोड़ी आ गई तो आप मान कर चलिएगा, क्या आएगा भी बताइए? क्या आएगा? जंगल राज नहीं आएगा, जंगल राज 2 आ जाएगा। आप चाहते हैं जंगल राज 2 आए तो घर घर पहुंच जाइए, टोले टोले में, मोहल्ले मोहल्ले में जाइए और नरेंद्र मोदी का विकास का संदेश लेकर
सबको लामबंद कर जाति भूलकर धर्म भूलकर बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए मित्रों। आप मुझे बताइए, बिहार के विकास के लिए आप मतदान करेंगे 28 को? पक्का? ईवीएम पर जहां पर भी हमारे अमरेंद्र बाबू का फोटो है वहां बटन दबाएंगे? दबाएंगे? इस बार मोदी की फोटो मत ढूंढिए, अमरेंद्र बाबू की आएगी। हाँ, गलती ना हो। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? जरा बोलो भाई, दबाएंगे? मगर ऐसे वैसे मत दबाना। कमल के निशान पर बटन ऐसे दबाना कि बटन तो आरा में दबे, करंट इटाली में जाकर लगे, ऐसे बटन दबाएंगे। बटन मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे, बिहार में विकास के युग की शुरुआत करेंगे, ये नीतीश लालू की जोड़ी को उखाड़ कर फेंक देंगे। पक्का? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करिए, मुट्ठी भींचकर आक्रोश के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।